ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया पल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक साथ खुशी से ईश्वर के प्रेम में भरते हुए कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता जो हमें रोज माफ करता है, जो हमें बहुत प्यार करता है और सारी कृपाएं वरदान यूं ही दे देता है, उसे धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर दिन ईश्वर ने हमें दिया है कि आज हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके गुणगान गाएं। अधिकतर समय हम जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उसमें कुछ मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि हम प्रार्थना तो पढ़ रहे हैं पर हमारा ध्यान कहीं और चले जाता है। हम रोजरी कर रहे हैं पर रोजरी करते करते हमें नींद आ जाती है। हम बाकी सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तब हमें नींद आ जाती है। पर आज ईश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। आज ईश्वर हमें जो उसने सालों पहले एक प्रार्थना दी है उससे हमें याद दिलाना चाहता है कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जब भी तुम कोई परेशानी में हो, कोई दुख में हो, इस प्रार्थना को किया करो। संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 7 से लेकर 13 तक। वचन यह कहता है कि प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। जैसा हम वचन में पढ़ते हैं कि पिता ईश्वर पहले से ही जानता है कि हमें क्या जरूरत है। वह पहले से जानता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी जिंदगी में क्या जरूरी है। इसलिए वचन कहता है कि लंबी लंबी रट लगाते हुए प्रार्थना ना करें। अधिकतर हमारे साथ ये होता है कि हम रट लगाते हैं। प्रार्थनाएं तो करना है पर उनको रट नहीं लगाना है, उनको इतना तेजी से प्रार्थना नहीं करना है या एकदम बड़बड़ाते हुए प्रार्थना नहीं करना है, ऐसा वचन कहता है। बल्कि पूरे दिल से, पूरे मन से प्रार्थना करना है, जो प्रार्थना ईश्वर ने हमें सिखाया है। आगे वचन में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 9 से 13 में हम पढ़ते हैं, तो वचन इस प्रकार कहता है कि इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हमें बचा। हालेलुया 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 हालेलुया। इतनी सुंदर प्रार्थना जो हमें स्वयं हमारे ईश्वर द्वारा दी गई है। आइए आज के दिन अपनी ज़रूरतों को, अपने टेंशनों को, अपनी बीमारियों को इस प्रार्थना में समर्पित करते हुए
ईश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए इस समय हम ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए जिस प्रकार हम हाथों को फैलाते हुए हे पिता हमारे बोलते हैं, इस समय स्तुति करते टाइम, गाते टाइम भी हम अपने हाथों को खुला रखें। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। राज्य तेरा सर्व छाए, राज्य तेरा सर्व खुशी छाए, से राज्य तेरा सर्व छाए, राज्य तेरा सर्व छाए। महिमा तेरी होवे, महिमा तेरी होवे, तू महान है, तू महान है। महिमा तेरी होवे, महिमा तेरी होवे, तू महान। ताली बजाते हुए खुशी से सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान। फिर से एक साथ सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। जैसा तू चाहे धरती पर होवे, जैसा तू चाहे धरती पर होवे, जैसा तू चाहे धरती पर होवे, जैसा तू उसकी इच्छा को समर्पित करते हुए होवे। पूजा तेरी होवे, पूजा तेरी होवे, तू महान है, तू महान है। पूजा तेरी होवे, ताली बजाते हुए पूजा तेरी होवे, तू महान है, तू महान। हाथों को खोलते हुए सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान। फिर से एक साथ सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी उस महान पिता, ईश्वर की तू स्तुति करते हुए महान है, तू महान है। रोज का आहार आज हमको दे, रोज का आहार आज हमको दे, रोज का आहार आज हमको दे, रोज का आहार आज हमको दे। दे सबको दानी, दे सबको दानी, तू महान है, तू महान है। दे सबको दानी, दे सबको दानी, तू महान है, तू हाथों को खोलते हुए सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू अपनी जरूरतों को देते हुए सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। भूल हमारी माफ कर त्राता, भूल हमारी माफ करता था, भूल हमारी माफ कर त्राता, भूल हमारी माफी मांगते हुए माफ करता था। बुराई से बचा, बुराई से बचा, तू महान है, तू महान है। बुराई से बचा, बुराई से बचा, तू महान है, तू महान। हाथों को उठाते हुए सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान। फिर से एक साथ सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान। सारी बीमारियों को देते हुए सर्वव्यापी पिता,
सर्वव्यापी पिता तू महान है, तू महान। दुखों को देते हुए सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता तू महान है, तू महान है। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ को उठाते हुए हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक साथ हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुशी से झूमते हुए हाले हालेलुया, पूरे विश्वास के साथ स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय अपने हाथों को फैलाकर उस प्रेमी पिता, उस सर्वव्यापी पिता से अपने लिए आशीषें मांगे, कृपाएं मांगे। धन संपत्ति नहीं बल्कि उसकी कृपाएं और आशीषों के लिए, उसकी चंगाई के लिए, उसके सुखों के लिए, उसके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दुखों को इस समय यीशु के सामने समर्पित करें, अपने रोगों को इस समय यीशु के सामने समर्पित करें, अपने दिमाग को, अपने दिल को यीशु को दे दे, अपने गुस्से को यीशु को दे दे, अपनी नफरत को यीशु को देते हुए उस प्यारे पिता से प्रार्थना करते हुए स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। आज हम मनन चिंतन करने वाले हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 7 से लेकर 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हेरोद राजा, पवित्र बाइबल में हेरोद राजा का जो किरदार है वो एक नकारात्मक किरदार है। यदि फिल्मी भाषा में बोलें तो उनका जो रोल है वो विलन का रोल है। हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में कि जब ज्योतिषी लोग दूर देश से आए शिशु यीशु का दर्शन करने के लिए और राजा हेरोद के पास खबर पहुंचती है, तो वो उन्हें भेजते हैं, बालक का पता लगाने के लिए कहते हैं। और जब और उनसे कहते हैं कि वापस आके मुझे पूरी जानकारी देना। ये ज्योतिषी अन्य रास्ते से वापस चले जाते हैं और राजा हेरोद उस बालक यानी बालक यीशु को मरवाने के लिए कितने सारे मासूमों की हत्या करवा देता है। कितना क्रूर हेरोद राजा था। फिर हम देखते हैं हेरोद राजा यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या करवा देता है, एक महज अपना एक वादा पूरा करने के लिए जो उसने अपनी बेटी के लिए किया था। प्यारे साथियों, वो हेरोद राजा आज के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु के बारे में सुनता है तो असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि जिस तरह से प्रभु यीशु काम कर रहे थे, उनकी चर्चाएं
राजा हेरोद सुनता है कि लोग बोल रहे हैं कि एक महान नबी उत्पन्न हुआ है, बड़े बड़े काम कर रहा है, वो मुर्दों को जिलाता है, वो अंधों को दृष्टि देता है, वो आंधी को शांत कर रहा है, उसके छूने से गूंगे बोल रहे हैं। अद्भुतग्रस्त उनके आदेश पाकर निकल जाते हैं। राजा हेरोद सोचता है ये कौन है? यूहन्ना बपतिस्ता भी बड़ा महान नबी था, लेकिन उसको तो मैंने मरवा दिया, अब ये कौन है? और वो प्रभु को देखने के लिए उत्सुक था। प्यारे साथियों, जो आज आत्मदर्शन के माध्यम से प्रभु के इन वचनों को सुन रहे हैं, आप चाहे कोई भी हो, आप ख्रिस्ती होंगे, गैर ख्रिस्ती होंगे, विश्वासी होंगे, अविश्वासी होंगे, आप हिंदी भाषी होंगे या अन्य भाषा बोलने वाले होंगे, आप जो कोई भी हो, सिर्फ प्रभु यीशु की चर्चाएं सुनना मात्र काफी नहीं है, और प्रभु यीशु की चर्चाएं सुनकर उत्सुकता उत्पन्न होना ही काफी नहीं है। आज इस दुनिया में कई सारे लोग प्रभु यीशु के बारे में सुने तो हैं, लेकिन वे उनके पास नहीं आए। कई लोगों में जिज्ञासा है, उत्सुकता है, एक बार कहीं कोई क्लिप देख लिया प्रभु की वचन की घोषणा का या किसी चंगाई का या किसी गवाही का, आपके अंदर प्रभु उत्सुकता पैदा करेंगे, आपके अंदर प्रभु जिज्ञासा पैदा करेंगे और अधिक जानने की। राजा हेरोद के अंदर वो उत्सुकता सिर्फ उत्सुकता रह गई। उसने अपनी उस उत्सुकता को आगे नहीं बढ़ाया। शायद इस उत्सुकता, इस कौतूहल के द्वारा प्रभु आह्वान कर रहे थे इस राजा को अपने पास आने के लिए, अपने पापों को, अपने पापमयी जिंदगी को पहचानने के लिए, अपने गिरेबान में झांकर देखने के लिए और एक सच्चे पश्चाताप के लिए। शायद मैं सोचता हूं कि प्रभु आह्वान कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ उत्सुकता और उत्सुकता में ही रह गया। कई लोग ऐसे हैं, जानना चाहते हैं, सिर्फ उत्सुकतावश वे प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं। कई लोग पढ़ते भी हैं, कई लोग पवित्र बाइबल भी केवल उत्सुकतावश पढ़ते हैं, लेकिन ये उत्सुकता तब हमारे अंदर प्रभु यीशु को लेकर के आती है जब हम सच्चे दिल से उन्हें जानना चाहते हैं, जब हम सच्चे दिल से उन्हें पहचानना चाहते हैं। हमारा दिल जब उनके लिए खुला है, हमारा मन जब उनके लिए खुला है, जक्केयुस की तरह। जक्केयुस सच्चे, ईमानदार और निष्कपट हृदय से प्रभु को देखना चाहता था, प्रभु को देखना चाहता था। और प्रभु ने जब उसके दिल को देखा, कि उसके दिल का खुलापन को देखा, तो प्रभु ने उससे कहा कि आज मुझे तेरे घर आना है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जो आज प्रभु के इन वचनों को सुन रहे हैं और भविष्य में जब प्रभु के वचनों को सुनेंगे, चाहे आत्मदर्शन टीवी से हो या अन्य किसी चैनल से या अन्य किसी माध्यम से, किसी प्रभु के सेवक से, प्रभु के किसी दास के मुख से, पवित्र बाइबल को पढ़ के, कोई अन्य किताब पढ़ करके, मेरे भाइयों प्यारे बहनों, जब आप प्रभु के बारे में जानेंगे, जक्केयुस की तरह अपने मन को, अपने दिल को प्रभु के प्रति खोलें, तो प्रभु आपसे कहेगा, आज मुझे आपके घर में आना है, आज मैं आपके घर आ रहा हूं, आज मैं आपके जीवन में आ रहा हूं। एक ऐसा खुलापन। और जब प्रभु आपके घर में आएंगे और प्रभु आपके घर में आकर के आपके घर को, आपके जीवन को, आपके परिवार को वो धन्य कर देंगे, आपके घर में वो मुक्ति लेकर के आएंगे। आप जब सच्चा पश्चाताप करेंगे तो प्रभु जक्केयुस को जो कहा वो आपसे कहेंगे, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज इस व्यक्ति के जीवन में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, अपनी उत्सुकता को,
प्रभु यीशु को जानने की अपनी उत्सुकता को, मसीहत को जानने की अपनी उत्सुकता को, पवित्र बाइबल को जानने की अपनी उत्सुकता को आप अपनी मुक्ति में बदल सकते हैं, जब आपका मन, आपका दिल प्रभु यीशु के लिए खुला है। आमीन। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी के द्वारा प्रभु कहते हैं, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाऊंगा और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम में दिलासा मिलेगी। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। हम प्रभु की ओर देखते हुए आनंदित हो उठें, क्योंकि वह हमें सांत्वना देने के लिए, हमें अपने हाथों में उठाकर हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने के लिए इस रोटी रूप में आया है। प्यारे भाई और बहन, उससे नहीं, हमारे हृदय में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न की है, अपने प्रति विश्वास का कृपा दिया है, जिसके द्वारा मैं और आप इस नित्य आराधना में जुड़े हुए प्रभु यीशु स्वयं ने बुलाया है। इसीलिए आइए उस यीशु की ओर देखते हुए प्रार्थना करें। वह सुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में, रोग के सैया में वह हमें सांत्वना देने में सामर्थ्य है, दिलासा देने में सामर्थ्य है। प्रभु स्वयं कहते हैं, क्या माँ अपने दूध में बच्चे को भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह उसे भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हमें कभी नहीं भुलाने वाला प्रभु, देखिए प्यारे भाई और बहनों, इस रोटी में उपस्थित है। उसके पास आकर अपने आप को समर्पित करते हुए, मन आत्मा को समर्पित करते हुए, परिवारों को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। वही प्रभु कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। विश्वास के साथ, आशा के साथ, भरोसे के साथ आइए अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रभु से दुहाई देते हुए याचना करें। यूक्रिस्ती की यीशु, हम प्रार्थना करते हैं नेस्तोर दुंगदुंग को अर्पित करते हुए, तेरेसा अब्राहम को अर्पित करते हुए, जॉय सिरी को अर्पित करते हुए, उनकी शारीरिक दुर्बलताओं को, रोगों को प्रभु तेरे कोड़ों के मार खाने के द्वारा जो घाव उत्पन्न हुए तो उन घावों पर चढ़ाते हुए उनकी चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। राजकिशोर का नीलम, नीलिमा, निकुंज, मिंज को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। सुशांत, अंकुर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में जितने भी प्रकार के बंधन हैं, उन बंधनों को चढ़ाते उनकी छुटकारा और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। साथ ही प्रार्थना करते हैं उनकी नौकरी में जो भी प्रकार की बंधनें हैं, जो नौकरी मिलने में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा उनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए। तेरी इच्छा के अनुरूप उन्हें नौकरी की आशीष मिल सके। और जितने भी भाई बहन बड़ी आशा के साथ नौकरी की आस लगाए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं।
असफर गावत को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उसके परिवार में प्रभु तेरी आशीष के लिए, और उसकी आर्थिक संकट में, समस्या में तेरे आशीर्वाद के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं नेहा जैन और नितिन को अर्पित करते हुए, अमूल्या और प्रवीण को अर्पित करते हुए। प्रभु जी, इल्काना की पत्नी अन्ना जिस प्रकार तेरे मंजूसा के सम्मुख, वेदी के सम्मुख आकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, उसी प्रकार यह परिवार, यह निसंतान दंपतियां भी इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, साथ की साथ हम उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर दया कर और उन्हें संतान का वरदान दे। जितने भी परिवार, माताएं और बहनें, भाई और बहनें संतान के वरदान के लिए, नौकरी की आशीष के लिए, बंधनों से छुटकारा के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए उसकी आराधना करते हुए हम प्रार्थना करें और कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh Lord, mighty Lord, mighty Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. तेरी महिमा हो यीशु, तेरी प्रशंसा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मैं तुम लोगों को कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु वचन में कहते हैं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं ईश्वर के पास जाओ और वह तुम्हारे पास आएगा। हमें कभी नहीं त्यागने वाला, कभी नहीं भुलाने वाला, स्वर्ग छोड़कर इस समय इस रोटी के रूप में हमारे पास आया। इस संचार माध्यम के द्वारा हम उसके साथ जुड़े हुए। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम भी अब प्रभु करुणामय ईश्वर के चरणों तक चले और उससे प्रार्थना करें कि वह प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करे। प्रभु जी, प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रभु से कहें प्रभु जी, याकूब ने कहा है ईश्वर के पास जाओ, इसीलिए मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मैं तेरे पास आया हूँ। अपने दुख, अपने रोग और बीमारियों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर आया हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, उसी प्रकार इस समय हम एंजल रासिक को लेकर आए हैं। आर्मो रासिक को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उनके पढ़ाई में तेरी आशीष के लिए, सहायता के लिए, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। बेर्नाडेट डिसूजा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, यूट्रस के रोग से पीड़ित है, उसके रोग की चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जोशी लकड़ा को अर्पित करते हुए, शांति तिग्गा को अर्पित करते हुए, सभी शारीरिक रोगों से चंगाई के लिए, उसके जीवन के सारे बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं राजेश को अर्पित करते हुए, सोहन इक्का को अर्पित करते हुए, उनके मन परिवर्तन के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। उन माताओं बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के लिए मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने पति के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे कितने ही परिवार इस नित्य आराधना में प्रभु जी तेरे साथ जुड़े, उनके साथ हम तेरी आराधना करते हैं। आइए भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए इस आशीष के दौरान हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करें और कहें हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया